श्रील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। श्लोक संख्या 31। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। राजोवाच न ते गुणाकेश यशोतराणां पत्तांजले वै भयमस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वमधर्मबन्धुः। राजा उवाच राजा ने कहा न नहीं ते तुम्हारा गुणाकेश अर्जुन यशः धराणाम यश पाने वालों का बद्धांजलि हाथ जोड़कर वै निश्चय ही भयम भय अस्ति है किंचित तनिक भी न तो वर्तितव्यम रहने के लिए अनुमति दी जा सकती है भवता तुम्हारे द्वारा कथंचन सभी तरह से क्षेत्रे पृथ्वी पर मदीये मेरे राज्य में तुम अधर्म बंधु अधर्म के मित्र। मतलब ये थर्ड कैंटो का फोर्थ कैंटो का फर्स्ट वॉल्यूम मिल पाएगा? आपको ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ यस। अच्छा हिंदी में दे दीजिए मुझे, मैं इंग्लिश में तो मोबाइल से देख लूंगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। 4.8.2 हिंदी में। अनुवाद। राजा ने इस प्रकार कहा, हम अर्जुन के यश के उत्तराधिकारी हैं और चूंकि तुम हाथ जोड़कर मेरी शरण में आए हो अतएव तुम्हें अपने प्राणों का भय नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम मेरे राज्य में रह नहीं सकते क्योंकि तुम अधर्म के मित्र हो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिकां माधवांशं प्राप्तवैः श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकण्डगुणाभान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैकण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् तिने स्मरणोऽय विघ्नविनाशनं अनायासाय निजवाञ्छितं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। और अति अद्भुत भागवतम के श्लोकों की आज की जो श्रृंखला है 31 से 34 तक परीक्षित महाराज राजा कली को कहते हैं कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम यहाँ से जा सकते हो। श्लोक संख्या 31 से 34 तक। 28 से 30 जो हमने 3 श्लोक देखे उसमें परीक्षित के शरणागत होते हैं कली परीक्षित की शरण में आता है। और आज के श्लोक में जब वो शरण में आ जाता है परीक्षित महाराज के, तो परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं, उसे कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं, वो आज के श्लोक से 31वें श्लोक से लेके 34वें श्लोक तक हम सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राजोवाच
परीक्षित महाराज ने कहा। क्या कहा? नते गुड़ाकेश यशोधराणाम, गुड़ाकेश यशोधराणाम। न ते, न मतलब बिल्कुल नहीं, ते मतलब तुमको, तुमको बिल्कुल नहीं, भयम अस्ति किंचित, भयम मतलब डर, अस्ति मतलब होना चाहिए, किंचित मतलब बिल्कुल भी। तो क्या कह रहे हैं कल परीक्षित महाराज? क्योंकि तुमको तुमको बिल्कुल भी अब तनिक भी भय नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बद्धांजलि, क्योंकि तुमने मेरे सामने हाथ जोड़ लिए हैं, इसलिए निश्चित ही अब तुम्हें डरने की आवश्यकता। बद्ध अंजलि, अंजलि मतलब हाथ, बद्ध मतलब बांध लिया, आपने हाथ जोड़ लिए मेरे सामने, इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। किससे? मुझसे। राजा परीक्षित बोल रहे हैं ना, मुझसे। और मैं कौन हूं? गुड़ाकेश यशोधराणाम। मैं कौन हूं? मैं गुड़ाकेश का अर्थ हो गए अर्जुन, यशोधराणाम, यशो का मतलब यश यानी कि कीर्ति, और धराणाम मतलब यश को धारण करने वाले, है ना। जैसे एक एक नाम होता है विषधर, सांप को क्या बोलते हैं? विषधर, वो विष को धारण करता है। तो अर्जुन के यश को धारण करने वाले कौन थे? परीक्षित महाराज। तो अर्जुन ने जो यश अर्जित किया था उसको उन्होंने व्यर्थ नहीं जाने दिया, उसको एज इट इज इनहेरिट कर लिया या कैरी कर लिया। या जैसे कोई बच्चा को बाप की संपत्ति मिलती है तो उसको एज इट इज मिल जाती है, तो उसी प्रकार से अर्जुन के यश को इस प्रकार परीक्षित महाराज को यश प्राप्त हुआ। एक अर्थ तो ये हुआ, दूसरा अर्थ ये हुआ कि जो भी अर्जुन का यश था, जिस कारण से, क्या यश था अर्जुन का, कि अर्जुन की शरण में जो भी आए, अर्जुन ने कभी भी उसे, अभी कभी भी उनको मतलब मना नहीं किया, उनको शरण में रख लिया। उसी प्रकार से तुम चूंकि मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं भी तुम्हें मारूंगा नहीं। ठीक है, जैसे मैं दानव आया अर्जुन की शरण में, वो ब्राह्मण जिनके बेटे मरते थे, तो जो भी अर्जुन ने वाक्य किए, अर्जुन ने पूरे किए, उनको शरण में रखा। तो उसी प्रकार से परीक्षित महाराज कह रहे कि जैसे मेरे दादा ने उनकी शरण में आए कोई व्यक्ति को मना नहीं किया, तो उसी प्रकार से चूंकि मैं उनके यश को धारण कर रहा हूं, मैं उनकी कीर्ति को धारण कर रहा हूं, तो मैं भी तुम्हें नहीं मारूंगा। इसलिए कह रहे हैं गुड़ाकेश यशो धराणाम। हम लोग कौन है? हम लोग मतलब मैं कौन हूं? परीक्षित महाराज कह रहे हैं मैं गुड़ाकेश के यश को धारण करने वाला हूं। तो परीक्षित कल ही बड़ा खुश हो जाएगा, चलो ठीक है अब मैं नहीं मरूंगा तो मैं कहाँ रहूं? बोले नहीं, न वर्तितव्यम, तुम रह नहीं सकते यहाँ पे। ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तुम रह जाओगे, यहाँ रह नहीं सकते तुम यहाँ पे। भवता कथंचन न वर्ति, न मतलब बिल्कुल नहीं, वर्तितव्यम मतलब तुम्हें कोई भी, वर्तितव्यम मतलब वर्ते तो मतलब रहना, मतलब तुम्हें कोई भी प्रकार से यहाँ पे रहने की अनुमति नहीं मिल सकती। भवता तुम्हें, भवता मतलब तुम्हें, कथंचन मतलब किसी भी प्रकार से, भाड़े पे भी रहना होगा, भाड़े का फ्लैट भी नहीं मिलेगा। किसी भी प्रकार से मतलब कोई भी तरीके से तुम मेरे राज्य में, मदीय क्षेत्र, मदीय मतलब मेरे राज्य में, और क्षेत्र मतलब मेरे राज्य के किसी भी अंश में तुम कोई भी प्रकार से यहाँ नहीं रह सकते। समझ गए? इसका अर्थ हुआ न वर्तितव्यम भवता कथंचन क्षेत्रे मदीय, मेरे राज्य के किसी भी क्षेत्र के अंश में किसी भी प्रकार से तुम्हें रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? ऐसी मैंने क्या गलती कर दी? तो कह रहे तुम अधर्म बंधु, तुम जो हो अधर्म के बंधु हो, मतलब अधर्म के मित्र हो। और बंधु का एक अर्थ होता है कि तुम अधर्म के परिवार के हो। बंधु मतलब जो बंध जाता है, तो परिवार के रिश्तों में व्यक्ति बंध जाता है, तो तुम अधर्म के परिवार के हो। तो अधर्म का एक परिवार है ना, ये चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि अधर्म का क्या परिवार है। कितना बैलेंस रखते हो, पासवर्ड न्यारे रखते हो आप। हाँ, तो अधर्म का बैलेंस क्या है, परिवार बता रहे हैं।
देखिए ये है ना, ये अधर्म का परिवार सुनने से भी हमारे सब पापों का नाश होता है। तो क्या आप अधर्म की फैमिली हिस्ट्री सुनना चाहते हैं? तो सुनिए ध्यान से। ब्रह्मा का एक ये अध्याय का नाम है ध्रुव महाराज का गृह त्याग और वन गमन 4.8 दूसरा श्लोक। ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र, मतलब कुछ ब्रह्मा जी के पुत्रों का नाम बताया कि 4 कुमार, नारद, ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र थे, है ना। ब्रह्मा जी के अन्य पुत्र थे जिनका नाम था अधर्म। क्या नाम था? जिसकी पत्नी का नाम था मृषा। मृषा मतलब समझ रहे हैं? मृषा मतलब झूठ बोलना। उनके संयोग से 2 असुर हुए जिनके नाम थे दंभ अर्थात धोखेबाजी तथा माया अर्थात ठगीनी। तो क्या हुए? ये 2 बच्चे हुए। किनके बच्चे हुए? अधर्म और झूठ के। मृषा के 2 बच्चे हुए, दंभ और माया। इन दोनों को निरृति नामक असुर ले गया क्योंकि इनके कोई संतान नहीं थी। फिर आगे बता रहे हैं, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति चालाकी उत्पन्न हुए। दंभ और माया कौन हुए? भाई बहन हुए, लेकिन उनके संयोग से कौन उत्पन्न हुए? लोभ और चालाकी। उनके संयोग से उत्पन्न हुए क्रोध और हिंसा, और फिर उनके संयोग से उत्पन्न हुए कली तथा उसकी बहन दुरुक्ति, है ना। और कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भय नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनके संयोग से यातना और नरक उत्पन्न हुए। तो ये कली का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये अधर्म की फैमिली का है। तो कह रहे हैं कि तुम अधर्म के बंधु हो, इसलिए तुम मेरे राज्य में कोई भी तरह से, कोई भी हिस्से में नहीं रह सकते। और परीक्षित महाराज का राज्य कहाँ से कहाँ तक था? पूरी पृथ्वी ही उनका राज्य था। तो रहे तो कहाँ रहे, है ना। एक तरफ उन्होंने उनको मारा नहीं और दूसरी तरफ कह दिया कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, और पूरी पृथ्वी राज्य है तो फिर कहाँ रहे। तो हम श्रीधर स्वामी का टीका पढ़ते हैं। गुडाकेशो अर्जुनस्तस्य यशोधरा ये वयं तेषां तान् प्रति बद्धोऽञ्जलिर्येन तस्य ते किन्तु कथंचन ये केनाप्यंशेन ते न वर्तितव्यम् यस्मात् त्वम् अधर्मस्य बंधु। गुडाकेश का अर्थ बताया है कि निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, ठीक है। गुडाकेश का क्या अर्थ है? निद्रा को जीतने वाले। तो अर्जुन का जहां तक मैंने सुना है कि उन्होंने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली थी। रात में भी वो अभ्यास करते थे तीर चलाने का, है ना। तो और ऐसे भी सुना है कि पूरी रात वो कृष्ण कृष्ण नाम लेते थे। तो उन्होंने निद्रा पे विजय प्राप्त कर ली थी। और निद्रा मतलब एक तरह से अज्ञानता। निद्रा एक तरह से समझिए कि पूरी तरह से कंप्लीटली जैसे मूर्तिमान तमोगुण है निद्रा, है ना। इसलिए भक्तों को अगर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो उनको निद्रा पे क्या करना चाहिए? विजय प्राप्त तो संभव हमारे लिए हो पाएगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम प्रभुपाद तो कहते हैं कि निद्राहार विहार कादि विजितो। प्रभुपाद नहीं कहते, ये षड गोस्वामी अष्टक है कि नींद, खाना, विहार, ये सब पे विजितो, ये सब पे विजय प्राप्त करना चाहिए। इसलिए निद्राहार, नींद पे कैसे विजय प्राप्त की जाए? सुबह जल्दी उठ के। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे भक्त लोग सुबह सुबह अगर वास्तव में अगर अच्छा भक्तिमय जीवन जीना है तो सुबह हमें कम से कम, अगर नहीं हो सके, बिल्कुल ही नहीं हो सके, तो एटलीस्ट 5 बजे तक तो उठ जाना चाहिए। वैसे ये सही टाइम नहीं है, देखा जाए सही टाइम मतलब एक तरह से कंसेशनल टाइम बोल सकते हैं। एक तरह से देखा जाए तो हम जितना जल्दी उठ सके, अगर हमारे सेहत अलाउ करती है, 3, 3:30 जहां तक हो सके, अगर जल्दी उठ के हम लोग प्रैक्टिस करें आध्यात्मिक जीवन की, तो हम लोग बहुत ही शीघ्रता से भक्ति में प्रगति करेंगे। प्रभुपाद कहते हैं
कि अगर नींद पे विजय पाना है या नींद को कम करना है तो प्रभुपाद ने क्या इलाज बताया? रात को मत खाओ। क्या कहते हैं? रात को मत खाओ। लेकिन कभी कभी प्रभुपाद ये भी बोलते थे कि जब फीस्ट बनता था कि खूब खाओ। तो आचार्यों की बात हम नहीं समझ सकते, लेकिन एटलीस्ट कम सबसे समझना चाहिए कि भाई रात को कम खाएं या लेट नहीं खाएं, तो बहुत संभावना है कि हम लोग इन अभ्यासों से नींद को जीत सकते हैं। नींद को जीतना मतलब जितनी आवश्यकता है उतनी लेना, है ना। ऐसा नहीं है कि हमें जरूरत है 6 घंटे की और हम 4 घंटा सो रहे हैं, वो भी सही नहीं है ना। गीता जी में इसे मना किया है, नाति अश्नतस्तु योगोस्ति न चेकांतम अनश्नत न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव। वो व्यक्ति योगी कभी नहीं बन सकता जो ज्यादा खाता है या फिर कम खाता है, या फिर जो व्यक्ति ज्यादा सोता है या फिर कम सोता है। इसलिए ये सब रेगुलेटेड होना चाहिए, जितनी आवश्यकता है उतनी, ज्यादा नहीं, लेकिन जितनी आवश्यकता है उतनी। और फिर धीरे धीरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र के द्वारा, उच्चारण के द्वारा हमारी प्रगति जब शीघ्र बढ़ेगी तो धीरे 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 अपने आप ही नींद जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाएगी। वैसे हम चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, नरेश जी आप कितने बजे उठते हैं सुबह? 6:30 बजे। तो प्रयास करिए कि 15 मिनट पहले उठ जाएं, है ना। एक 15 मिनट उठने के, जैसे मान लीजिए आप 6 बजे उठते हैं तो 5:45 बजे उठिए, फिर 10 दिन तक 5:45 बजे उठिए, फिर देख रहे हैं बराबर सही है तो उसके बाद फिर वापस 10-15 मिनट कम कर लीजिए। इस तरह से ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, है ना। एक साथ आप जल्दी उठेंगे तो माया हमें छोड़ेगी नहीं, है ना। बहुत जल्दी से हमें वापस स्प्रिंग बैक हो जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे धीरे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन का यश धारण करने वाले हम, यानी कि परीक्षित महाराज को तुमने हाथ जोड़ा है, इसलिए तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम डरो मत। लेकिन कथनचन कोई भी तरीके से तुम यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि तुम अधर्म के बंधु हो, अधर्म के बंधु हो। अधर्म क्या है? अधर्म क्या है? हैं? अधर्म का अर्थ क्या है? कि भगवान की भक्ति से रहित रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो अधर्म क्या है उससे पहले हमें समझना चाहिए कि धर्म क्या है। सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति अधोक्षणे, कि जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा धर्म है। वो रेशमा महाराज जी पीछे खड़े हैं, उनको बुला लीजिए। जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, कि भगवान की, अधोक्षज की प्रेममय भक्ति प्राप्त करे। और वो कैसी है? अहेतु की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति। भगवान की भक्ति अहेतु की मतलब भक्ति के पीछे हमारा कोई कारण नहीं होना चाहिए, भौतिक कारण नहीं होना चाहिए। और अप्रतिहता, भक्ति कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। कोई भी भौतिक समस्याओं के कारण भक्ति हमारी रुकनी, प्रतिहत नहीं होनी चाहिए। यही आत्मा सुप्रसिद्धि। और इस प्रकार की जो भक्ति होती है वो आत्मा को सुप्रसन्न करती है। तो जीवात्मा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? भगवान की सेवा में लगना। और जब वो इस धर्म से कोई भी चीजें जो उसको नहीं करने दे रही है, इस धर्म में नहीं लगने दे रही है, वो ही उस जीवात्मा के लिए अधर्म हो गया। जो भी कार्य जिस कारण से वो भक्ति में नहीं लग पा रहा है, वही कार्य क्या हो जाते हैं? अधर्म हो जाते हैं। चाहे वो पुण्य हो चाहे पाप हो, है ना। कोई पुण्य भी है, वो भी हमें भक्ति में रोक रहा है, तो क्या है? वो अधर्म है। मान लीजिए आपके पास भागवतम पढ़ने के लिए 15 मिनट का टाइम है और आप भागवतम पढ़ने के बदले आप कबूतरों को दाना डाल रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो कबूतर को तो हमने दाना डाला, ये तो पुण्य है। लेकिन ये पुण्य उस भक्त के लिए अधर्म हो गया जो भागवत छोड़ रहा है। ठीक है। इसलिए ये भक्ति के धर्म के सिद्धांत बड़े सूक्ष्म हैं, कि जो चीज हमें भगवान से जाने के लिए रोक रही है वो अधर्म है।
और इसमें जो अधर्म है वो हमने देखा कि अधर्म के कौन से चार पैर हैं महाप्रभु कृपा प्रभु, अधर्म के कौन से चार, जैसे धर्म के चार पैर कौन से हैं? दया, तप, शौच और सत्य। ऐसे अधर्म के भी चार पैर कौन से हैं? हाँ, वो मांसाहार, वो तो हमारे नियम है, मांसाहार नहीं करना और जुआ सट्टा नहीं खेलना। लेकिन बताइए सत्यराज प्रभु, अत्यधिक स्त्री प्रसंग है, झूठ, अहंकार, नशा, ये अधर्म के चार खंभे हैं। तो ये अहंकार, नशा, अत्यधिक स्त्री प्रसंग और झूठ, इससे हमारी भक्ति डाउन हो जाती है, इसलिए अधर्म है ये। इससे हमारी भक्ति में क्या होती है? रुकावट आती है, इसलिए अधर्म है। और जो व्यक्ति का भौतिक जीवन है उसके लिए भी ये सब कार्य के अधर्म है। आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन दोनों में ही, अगर भौतिक जीवन मतलब हम अपने वर्ण और आश्रम के हिसाब से भी जो जीवन जी रहे हैं उसमें भी अगर ये चार चीजें करते हैं तो हमें हल्की गति मिलती है और अंततः भगवान की भक्ति तो प्राप्त नहीं होती है। इसलिए अच्छा है कि हम लोग धर्म का पालन करें। धर्म का पालन क्या है? नाम विनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम ए शास्त्र मंत्र। कलयुग में नाम के बिना और कोई धर्म नहीं है। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए नाम का जप करने से ऑटोमेटिकली अपने आप ही धर्म में लगने की प्रवृत्ति जीवात्मा में आ जाएगी। अपने आप ही वो सत्य, शौच और तप और दया की क्वालिटीज जीवात्मा में यानी कि हम में आ जाएगी, अगर हम नामों का उच्चारण अच्छी तरह करेंगे। ठीक है, तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद का। सभी प्रकार के अधर्मों के मित्र कली को क्षमा किया जा सकता है यदि वो आत्मसमर्पण करता है, लेकिन उसे किसी भी दशा में उसे कल्याण राज्य के किसी भी कोने में नागरिक के रूप में रहने नहीं दिया जा सकता। पांचों पांडव भगवान कृष्ण के विश्वास पात्र प्रतिनिधि थे, जिनके कारण ही वास्तविक रूप से कुरुक्षेत्र का युद्ध अस्तित्व में आया। लेकिन ये उनके किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं था, मतलब भगवान के कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वे चाहते थे कि संसार में महाराज युधिष्ठिर तथा उनके वंशज महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। एक बात देखिए, हमने भागवतम में कितनी जगह राजा की क्वालिटीज का वर्णन किया है। धर्मवत्सल गुरु बराबर है, कितना राजाओं के गुणों के बारे में बताया है, क्षत्रियों के गुणों के बारे में, राजाओं के गुणों के बारे में, राजा की क्या ड्यूटी है, कितना बहुत बड़ा उनका एक राजा का बहुत बड़ा जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है धर्म के स्थापन करने में। तो ये चीज आज की तारीख में मिसिंग हो गई है। कौन कौन मिसिंग हो गए हैं? गायब हो गए। क्या गायब हो गए? धर्मशील राजा और ब्राह्मण दोनों गायब हो गए। सच्चे वैश्य भी बहुत कम रह गए और शूद्र भी बहुत कम रह गए हैं। तो हम देख सकते हैं कितनी स्थिति खराब है अभी। इसलिए महाराज परीक्षित जैसे आदर्श राजा राज्य करें। अतः महाराज परीक्षित जैसे उत्तरदायी राजा अपने राज्य में अधर्म के मित्र को पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर फलने फूलने की अनुमति नहीं दे सकते थे। समझ रहे बात को? पांडव इस तात्पर्य में एक सबसे इंपॉर्टेंट, सभी लाइन्स इंपॉर्टेंट है लेकिन एक बहुत ही मतलब देखने वाली लाइन है। कौन सी है? पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर। समझ रहे हैं? पांडवों की कीर्ति का मूल्य चुकाकर मतलब पांडवों की कीर्ति को बेच देना, कलंकित कर देना। और अगर अधर्म को महाराज परीक्षित कली को रहने देते तो क्या कर रहे हैं? वो पांडवों की कीर्ति का, जैसे कहते हैं ना, बोलते ना
ये इज्जत का सत्यानाश कर दिया, है ना। कीर्ति मतलब इज्जत, तूने हमारी इज्जत खत्म कर दी। तो ये वाली बात हुई, कीर्ति का मूल्य चुकाकर। ये किस शब्द पे बोला जा रहा है? यशो गुड़ाकेश यशो धराणाम। तो हर एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, पर्टिकुलरली मनुष्य जीवन में, तो वो यश लेके आता है, या तो अपने परिवार की परंपराओं का, या अपने बड़े अच्छे परिवार में जन्म लेता है तो परिवार का यश लेके आता है ना, कि परिवार की क्या कीर्ति है उस पे आंच नहीं आए, वो उसको ध्यान रखना है। और विशेष रूप से उसे क्या ध्यान रखना है, पर्टिकुलरली हम लोगों को क्या ध्यान रखना है? क्या हम लोग भी कोई यश को धारण करने वाले हैं? प्रभुपाद जी के यश का है, इसे कहते हैं गुरु परंपरा के यश को हम भी धारण कर रहे हैं। समझ रहे बात को? जैसे महाराज परीक्षित बता रहे हैं कि हमारे दादा कितने महान थे, तो उसी प्रकार से हमारे जो गुरु परंपरा में जो आचार्य हुए कितने महान थे, तो उसके यश को कौन कैरी कर रहे हैं? हम कैरी कर रहे हैं। तो जैसे परीक्षित महाराज इतना ध्यान रख रहे थे कि मेरे दादा को कोई आंच ना आ जाए, उनकी कीर्ति की कीमत मैं कहीं गड़बड़ नहीं करूं, तो उसी प्रकार से हम भक्तों के ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने गुरु परंपरा, कौन हमारे आचार्य, समझ रहे बात को? प्रभुपाद आचार्य हैं। क्या किया उन्होंने देख सकते हैं आप। जैसे परीक्षित महाराज अर्जुन को देख के गर्वित होते हैं, अर्जुन की कीर्ति सुन के गर्वित होते हैं, तो हमें भी समझना चाहिए कि प्रभुपाद की क्या कीर्ति थी। आप कुछ खाली इतना हम समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति 70 साल की उम्र में एक मालवाहक जहाज पे जा रहा है। पता है वो जहाज भी पैसेंजर वाला नहीं था, मालगाड़ी जिसे बोलते हैं ना, मालगाड़ी देखी आपने कभी? ट्रेन, अगर हमें मालगाड़ी में जाना पड़े तो कैसा लगे, जिसमें कोई यात्री नहीं, हमारे साथ बात करने वाले, हमारे साथ सीमेंट की बोरियां हैं या फिर और कोई सामान है, और उसके साथ हम जा रहे हैं। और 2 दिन जाएंगे, 3 दिन जाएंगे। कितने दिन गए प्रभुपाद? 1 महीना, 1 महीना 2 महीना है, कितने दिन? 45 दिन, कुछ भी है। और फिर इतना ही जाना काफी नहीं, 2 बार हार्ट अटैक आना, और ऐसी जगह जाना जहां पे प्रभुपाद पहले रहते थे, बाउरी। उस जगह का क्या नाम था? बाउरी। बाउरी मतलब वहां पे व्यक्ति जो हिप्पी थे वो लेटे हुए रहते थे, नशे में धुत होके वो ऐसे ही सड़क पे लेट जाते थे। तो प्रभुपाद जब चलते थे तो वो ऐसे लेटे हुए रहते थे। ऐसी जगह जाना, और खाली 11 साल में क्या किया उन्होंने, देखिए आप। हम सोच सकते हैं क्या किया उन्होंने। एक भक्त को बनाने में कितना टाइम लगता है या कितनी एनर्जी लगती है? प्रभुपाद कहते हैं एक कोई व्यक्ति को भक्त बनाने में गैलन्स ऑफ ब्लड यूज होते हैं। कितने गैलन्स बोलते हैं? गैलन्स, गैलन्स मतलब लीटरों में खून एक व्यक्ति की एनर्जी जाती है अगर एक व्यक्ति को भक्त बनाया जाता है। तो प्रभुपाद जी ने कितने भक्त बनाए बताइए। और खाली बनाए नहीं हैं, लेकिन उन भक्तों को भी क्या शक्ति दी कि वो कितना जबरदस्त प्रचार कर रहे हैं। जैसे हमारे सन्यासी गुरु हैं, क्या प्रचार कर रहे हैं देखिए। एक दिन अमेरिका रहते हैं, एक दिन जर्मनी रहते हैं, एक दिन भारत रहते हैं, ऐसे 2-2 दिन 3-3 दिन रह के पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे। तो कैसे कैसे आचार्य बनाए प्रभुपाद ने। तो हम क्या कर रहे हैं? हम उनके यश को धारण कर रहे हैं। तो हमारे में क्या योग्यता है? क्या योग्यता है? क्या योग्यता समझे हमारी हम? क्या योग्यता है हमारी? योग्यता बिचारे की चुनाई पाई तुम्हार करुणा सार। हमारी कोई योग्यता नहीं है। खाली ऐसे आचार्य से जो हमें कृपा मिलती है, हमारे गुरु से जो कृपा मिलती है, वो ही हमारी योग्यता है। बाकी तो हम पूरी तरह से अयोग्य हैं। इसलिए इसे कहते हैं यश को धारण करना। उसी प्रकार से एक दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। हमने भारत में जन्म लिया, ये भारत के यश को धारण कर रहे हैं।
किसके यश को धारण कर रहे हैं? भारत का जन्म मतलब कोई सामान्य जन्म नहीं है। आज 5वें स्कंद में मैं भागवतम में सुबह पढ़ रहा था कि भारत का जन्म मतलब देवता भी प्रार्थना करते हैं कि भारत जैसे वर्ष में जन्म मिला है। भारत का जन्म मिला ही है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, कि जो भी मनुष्य भारत में जन्म लेता है उसकी सबसे पहली इंक्वायरी होनी चाहिए, सबसे पहली जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा करूं, मैं कौन हूं। ये भारत का जन्म है। मैं कौन हूं कोई सामान्य प्रश्न नहीं है, मैं कौन हूं। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? जीवेर स्वरूप होय कृष्णे नित्य दास, कृष्णे तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये पूरी ये 3 लाइन में पूरे वेदों का संबंध, अभिधेय, प्रयोजन सब कुछ ये 3 लाइनों में आ गया। हम कौन हैं? इनका क्या नाम है? प्रिया माता जी हस्बैंड का क्या नाम है? विनोद जी। विनोद जी हम कौन हैं बताइए? आप बोलेंगे मैं तो भी कृष्ण भगवान कौन है, मैं तो इतना जानता हूँ कि मेरी पत्नी का नाम प्रिया है और मैं कड़ोदरा रहता हूँ। यही तो आप बोलेंगे। यही हमारी पहचान है एक तरह से देखा जाए तो। एक सामान्य पहचान क्या है कि मेरा नाम ये है, ये मेरे घर परिवार वाले हैं, मैं यहाँ रहता हूँ। लेकिन क्या ये हमारी सच्ची पहचान है? विनोद जी कौन है हम लोग? हम लोग शरीर हैं या आत्मा है? ये जिज्ञासा कौन करेगा? ये मनुष्य करेगा, पशु करेगा? ये मनुष्य करेगा। और ये मनुष्य वो करेगा जिसने भारत में जन्म लिया है, वो मनुष्य करेगा, क्योंकि वो भारत के यश को धारण कर रहा है। भारत में जन्म लेते ही व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना इतनी तीक्ष्ण होती है कि भारत में जन्म लेने मात्र से उसे पता चल जाता है कि मैं गलत काम करूंगा, मुझे गलत फल मिलेगा, मेरा अगले जन्म में मुझे दुख। ये सब खाली उसे ऑटोमेटिकली यशो धराणाम, उसे सब कुछ ये प्रॉपर्टी में मिल जाता है, जायदाद संपत्ति में मिल जाता है। ये भारत का जन्म इतना अद्भुत है, खाली उसे हमें और ज्यादा डेवलप करना है ना। और वो यश को हम धारण करने वाले अगर जन्म लेते ही सामान्य पढ़ाई में, काम काज में, व्यापार में, पैसे कमाने में लग जाते हैं और ये जिज्ञासा को डेवलप नहीं करते, तो क्या कर रहे हैं हम? पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्मा। ये भवाब्दिम, ये भव सागर को तैरने का पूरा अवसर मिला था, भारत में जन्म मिला, लेकिन न तरेत, नहीं हम तैर नहीं पाए, उसको पार नहीं कर पाए। स आत्मा, हमने तो अपने आप को ही मार दिया। आत्मा मतलब सुसाइड कर दिया, मतलब आत्मा का एक सत्यानाश, मतलब आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार के लिए हम में पराजित हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए कि हम कौन हैं। हम हमारे परिवार के व्यक्ति नहीं हैं, हम इस देश के व्यक्ति नहीं हैं, हम ये शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं। हम कौन है? कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। मैं कृष्ण की शक्ति हूं, मैं कृष्ण का अंश हूं, भेदा भेद प्रकाश। और एक तरह से मैं अभेद भी हूं, भगवान से अभिन्न भी हूं, और एक तरह से भिन्न भी हूं। कैसे? सूर्य किरण ये चे अग्नि ज्वाला चय। 2 उदाहरण दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कि सूर्य की किरण है, वो सूर्य से अलग है, ये एक है? सूर्य की किरण सूर्य से अलग है या एक है? प्रिया माता जी एक है ना। तो सूर्य की किरण आपके कमरे में आएगी तो आप मर जाएंगे, और सूर्य कमरे में आएगा तो मर जाएंगे, है ना। तो फिर एक कैसे हुई? इसलिए भेदा भेद प्रकाश, एक भी है और अलग भी है। तो उसी प्रकार से हम भगवान के अंश हैं, भगवान से एक भी हैं और अलग भी हैं। हमारा भगवान से कोई भिन्न स्वभाव नहीं है, हम भगवान की पर्सनैलिटी के एक हिस्से हैं, भगवान के व्यक्तित्व के एक प्रकाश हैं हम। भेदा भेद प्रकाश, प्रकाश मतलब भगवान का ही एक मैनिफेस्ट, भगवान के एक प्रकाश है हम। तो हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते, अलग नहीं हो सकते, भगवान से हो ही नहीं सकते। अगर हम चाहें तो भी अलग नहीं हो सकते। हमारा संबंध भगवान से टूट ही नहीं सकता है, हम खाली भूल गए उस संबंध को, बस। और भी तब, और हमारा संबंध किसी और व्यक्ति से बन ही नहीं सकता है।
चाहे कितने ही हम लोग साथ में होटलों में खाना खाएं, पति पत्नी कितनी पिक्चर देखें, हम कभी एक हो ही नहीं सकते हैं। वो हमारा स्वरूप ही नहीं है। आत्मा का कोई शरीर से कोई रिलेशन है ही नहीं। तो ये चीजें समझने के लिए मनुष्य जीवन मिला कि हम समझे हम कौन हैं। हम बोलते हैं मैं ये शरीर नहीं हूं, मेरा हाथ मेरा सिर, तो मैं कौन हूं? ये थोड़ा थोड़ा सा हमें क्या कहते हैं, कॉन्टम्पलेट, मनन करना चाहिए कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं? मेरा शरीर मेरे हाथ को हो गया तो मैं कौन हूं? शरीर को लग रहा है लेकिन हमें कुछ नहीं हो रहा है। हम ये मल मूत्र वाले शरीर से अलग हैं। ये शरीर एक बैग है, एक झोली है जिसमें मल और मूत्र है और कुछ नहीं है ना। लेकिन मृत्यु के टाइम हम इस मल मूत्र के शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं हम इस मल मूत्र वाले शरीर में ही बने रहे। तो फिर क्या फायदा हमारा गीता भागवत पढ़ने से, भक्ति करने से, कि अगर हम लोग इतना भी विरक्त नहीं हुए कि मल मूत्र के शरीर को छोड़ने से हमें डर लग रहा है। भयम अस्ति, डरना नहीं है, तनिक भी डरना नहीं है। ये पूरे जीवन भर अभ्यास करना है कि मृत्यु के टाइम हम इसको इजीली छोड़ दें। जैसे कोई व्यक्ति मल को त्याग देता है, उसी प्रकार से हमें शरीर को त्यागना है। लेकिन जो चेतना का लेवल अभी हमारा नहीं है, उस चेतना को बढ़ाने के लिए भारत में मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जन्म हैला जन्म कर, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म। यार जिसने भारत में जन्म लिया है उसको जन्म सार्थक करना उसकी जवाबदारी है। और जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, और फिर उसको लोगों के लिए सोचना है। ये यशोधराणाम, ये बहुत बड़ा यश कैरी कर रहे हैं हम। पहले तो हमारे गुरु परंपरा का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरु, 10 साल में 100 करोड़ नाम लिए, 1 अरब नाम, शतकोटि यज्ञ। 10 साल तक कमरे से ही बाहर नहीं निकले। ये रोज 3 लाख नाम लेते थे कि मैं 10 साल ही यज्ञ करूंगा, शतकोटि यज्ञ, और उसके बाद फिर मैं अपना प्रचार मिशन चालू करूंगा। गौर किशोर दास बाबा जी लेटरिन के पास जप करते थे। बताइए क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत लोग आते थे आशीर्वाद मांगने के लिए, कि उनसे बचने के लिए कहाँ जप करते थे? बाथरूम के पास नहीं, यहाँ पे मेरे पास कोई आए नहीं। ऐसे हम गुरु परंपरा की संतानें हैं हम, है ना। व्यक्ति 2 प्रकार से संतान होता है ना। एक तो शरीर की संतान होती है और एक शिक्षा की संतान होती है ना। एक बोलते हैं सेमिनल सक्सेशन और एक बोलते हैं डिसाइप्लिक सक्सेशन। सेमिनल मतलब वीर्य से एक परंपरा चली आ रही है और एक चली आ रही है गुरु शिष्य परंपरा से, है ना। तो गुरु शिष्य परंपरा से जो हमारी ट्रेडिशन चली आ रही है उसमें कौन है हमारे माता पिता, कौन है हमारे परम पिता, कौन है हमारे आचार्य, देख लीजिए कौन है। हम ऐसी परंपरा में आए हैं तो कितना बड़ा हम किसको धारण कर रहे हैं? हम परम सत्य को धारण करना है, परम सत्य के संदेश को धारण करना है। परम सत्य कौन है? जिसपे सभी ब्रह्मांड धारित होते हैं, है ना। सब ब्रह्मांड किसके ऊपर रह रहे हैं? किसके पे ऊपर टिके हुए हैं? भगवान पे टिके हुए। और हम किसको धारण कर रहे हैं? परम सत्य को धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परम सत्य के संदेश को धारण करना मतलब परम सत्य को धारण करना। तो इजी जॉब नहीं है कि हमने दीक्षा ले ली है चलो, नहीं, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैसे इस ज्ञान को ग्रहण करके किस प्रकार हमें सफल होना है और लोगों को देना है। नहीं तो अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम कीर्ति का मूल्य चुका रहे हैं, कीर्ति का सत्यानाश कर रहे हैं। तो पर्टिकुलरली हम शुरू करें कम से कम इन चीजों से, कि एटलीस्ट कम से कम, जैसे परीक्षित महाराज कह रहे हैं यहाँ पे कि मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हर एक भक्त को प्रयास करना चाहिए कि मेरे घर में तो अधर्म नहीं रह सकता है। मेरे घर में परीक्षित महाराज जैसे राजा तो हम नहीं है कि पूरे राज्य में से हटा सके, लेकिन एटलीस्ट मेरे घर में तो नहीं रह सकता है। मेरे घर में कोई प्यार लहसुन नहीं बनेगा, मेरे घर में शराब नहीं आएगी, मेरे घर में ढंग से भगवान की मंदिर की सेवा होगी, मेरे घर में क्या कहते हैं सुबह सुबह मंगल आरती होगी। एटलीस्ट कम से कम हम अपने धर्म में, अपने घर में शुरू करें कि अधर्म मेरे घर में नहीं रह सकता।
कहीं ना कहीं तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि हम लोग ने दीक्षा ली है या हमने भक्ति कर रहे हैं तो एक तरह से ये एक तरह का रिचुअल हो गया, एक तरह का ये वो हो गया, क्या कहते हैं, कर्म कांड जैसा हो गया, भाई चलो 16 माला करना है, जो भी करना है करो। ये ऐसा नहीं है। भक्ति दीक्षा का अर्थ, आत्मसमर्पण का अर्थ 16 माला करना नहीं है। आत्मसमर्पण का अर्थ है कि भगवान की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर देना। आत्मसमर्पण मतलब अकेले समर्पण नहीं करना है, अपने साथ परिवार, शरीर, धन धान्य जो कुछ भी सबके साथ समर्पण कर देना। तो बहुत बड़ी ड्यूटी है और ये ड्यूटी हम सबको करना है। हम जो भी, जरूरी नहीं हमें सबको अपने घर परिवार छोड़ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में हमें यथा योग्य प्रयास करना है। राज्य से भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का यही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। अधर्म के मित्रों को देश से निकाल दिया जाना चाहिए, इससे राज्य भ्रष्टाचार से बच सकेगा। तो ये हम बहुत बार एक ही बात हम बार बार चर्चा करते हैं कि अगर वास्तव में देखा जाए तो हमारे प्रशासन जो अध्यक्ष हैं वो भी प्रयास करे तो कितने हद तक अधर्म रोक सकते हैं, है ना। नशा रोक सकते हैं, मांसाहार रोक सकते हैं, व्यभिचार हो सकते हैं, है ना, जुआ सट्टा रोक सकते हैं। कितने बड़े स्केल में भ्रष्टाचार साफ हो सकता है। लेकिन भ्रष्टाचार साफ नहीं होने की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और उसी से हम लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। जैसा कल प्रभु जी ने बताया ना कि अगर हम लोग खुद सतोगुण में हैं लेकिन ऐसे माहौल में रह रहे हैं जो माहौल गंदा है, तो उस गंदगी से हमारी चेतना भी डाउन हो जाएगी। तो उसी प्रकार से अभी ये स्थिति हो गई है कि मारो या मरो। मारो मतलब या तो प्रचार करो या फिर चुपचाप बैठ जाओ, मतलब मरो। समझ रहे हैं, है ना। उसको क्या बोलते हैं, अटैक इज अ प्रॉपर वे ऑफ डिफेंस। क्या इंग्लिश क्या है, अटैक मतलब अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आक्रमण करना, है ना। तो हम बच सकते हैं। अगर हम ऐसे ही सोचेंगे कि हम बचे हुए रहेंगे तो नहीं बच सकते। तो आक्रमण करने का मतलब प्रचार करना। हम प्रचार करेंगे तो हमारा आक्रमण रहेगा, तो हम खुद भी बचे रहेंगे और लोगों के लिए भी सोचेंगे अच्छा कल्याण के बारे में। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने आप को बचाएं। सबसे बड़ा बचाव कौन सा है, अपने आप को बचाएं। और अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले नाम रूपी सुरक्षा कवच हमें पहन लेना चाहिए। क्या पहनना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम, कलयुग में सत्य ही बचा है। सत्य क्या है, नाम बचा है। इसलिए नाम, जो नाम उच्चारण कर रहा है, जो नाम जप कर रहा है नियमित रूप से और अच्छी तरह क्वालिटी में, वो धीरे धीरे खुद भी बचेगा और वो लोगों को भी बचाने में निमित्त बन पाएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। अच्छा, गंगा पूजा है। गंगा माता गोस्वामी आविर्भाव तिथि महोत्सव की जय। बलदेव विद्याभूषण, बलदेव विद्याभूषण ने वेदांत सूत्र पे टीका लिखी है ना। गौड़ीय संप्रदाय में कोई भी आचार्य नहीं थे जो वेदांत सूत्र पे टीका लिखने वाले थे, तो काफी संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय को प्रामाणिक नहीं मानते थे। तो बलदेव विद्याभूषण ने शायद जयपुर में लिखी, गोविंद देव जी के मंदिर में वेदांत सूत्र पे टीका लिखी, जिस टीका का क्या नाम है, गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण, और बलदेव विद्याभूषण की गीता जी की जो टीका है वो इतनी अद्भुत है कि प्रभुपाद ने अपनी वाली टीका पूरी की पूरी बलदेव विद्याभूषण को समर्पित करी है ना। इसलिए देखिए, आप गीता जी के पहले प्रभुपाद कहते हैं कि ये मैं बलदेव विद्याभूषण को समर्पित करता हूँ। तो पढ़ने जैसी टीका है बलदेव विद्याभूषण की गीता जी पे।
तो उनके लिए भी हम लोग एक बार महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो विद्या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, ये सब एक ही समय के हैं सब। हरे कृष्णा।